Hello friends, I am Supriya Awasthi, your maths teacher. So without wasting our precious time, we start today's class. So आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? रेशियो. तो रेशियो है क्या? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं. देखिए, जैसे कि अगर हमें दिया है मेल कितने हैं? 25 है एंड हमसे बोला फीमेल कितनी है? 13 है. और फिर हमसे पूछता है तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या होगा? क्या होगा? अनुपात क्या होगा? तो मैंने बात की मेल और फीमेल का रेशियो. मैंने यूज किया सबसे पहला वर्ड मेल, मतलब ये एक तरीके से देखा जाए फ्रिक्शनल फॉर्म है. देखिए, मेल एंड फीमेल के रेशियो से मतलब है मेल अपॉन फीमेल, मतलब 25/13. एंड बात किसकी चल रही है? रेशियो की. तो हम इसको एक्चुअल में ऐसे नहीं लिखेंगे. कैसे? 25/13 क्या है? अब हमने देखा ये वैल्यूज क्या है, कट तो रही नहीं है. और ये जो साइन है ये किसका है? रेशियो का साइन है. ठीक है. ये जो वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यू रेशियो में देखा जाए तो लीस्ट वैल्यू होती हैं, मतलब कटने के बाद ये वैल्यूज होती हैं. अब देखिए, मैंने बात की मेल 25 है, फीमेल 13 है, तो इसमें तो कुछ कट नहीं रहा. इसमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? 1. तो 1 क्या होगा? कट जाएगा. अब 1 का कटना ना कटना बराबर ही है इसमें. अगर इसी जगह पे, जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, अगर हमसे बोला होता ठीक है मेल की हमने 25 लिया एंड फीमेल मैंने 15 ली, देन अगर अब मैं पूछती हूं मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या होगा? अब मैंने बात की है मेल और फीमेल, मतलब मेल अपॉन फीमेल की बात कर रही हूं. अगर मैं बोलती फीमेल और मेल का रेशियो बताइए, तब मतलब था फीमेल अपॉन मेल. अंडरस्टैंड? देखिए, मैंने अभी बात की है मेल और फीमेल का रेशियो बताइए, मतलब नॉमिनेटर मेल होगा एंड डिनोमिनेटर क्या होगा? फीमेल होगा. अंश क्या होगा आपका? मेल होगा एंड हर क्या होगा आपका? फीमेल होगा. अब देखिए, मेल की संख्या कितनी है? 25. फीमेल कितनी है? 15. अब मैंने बोला लीस्ट वैल्यू. रेशियो में क्या होता है? लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू. कटने के बाद सबसे कम वैल्यू निकलती है इन दोनों की. जो इनका रेशियो से मतलब है कटने के बाद क्या वैल्यूज निकलती हैं. देखिए, मेरा मतलब है मैंने इसको काटा, क्या ये 5 से कटेगा तो क्या 5 3 = 15, 5 5 = 25, मतलब इसका रेशियो कितना है? 5/3. अब मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या है? 5/3 है. उसमें मैंने बात की थी, मैंने बोला था सबसे कम वैल्यू होती है, मतलब वहां पे 25 एंड 13 था. वहां पे कॉमन क्या था? 1 था. यहां पर कॉमन क्या था? 5 था. तो 5 से 5 कट गया. अब ये रेशियो क्या है आपका? 5/3. तो आप रेशियो कहीं ना कहीं समझ गए होंगे रेशियो क्या है. अब देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कर. रेशियो अगर हमको इस तरीके से दी हुई हो और रेशियो में हमको क्या सीखना है, देखिए अभी थोड़ा सा मैंने रेशियो का व्यू दिया था. देखिए, अगर हमारे सामने दिया गया है हमको A/B = 2/1 एंड गिवन है B/C = 3/2. सीक्वेंस ध्यान दीजिएगा, मैंने बात की A/B = 2/1. देन फिर से मैंने स्टार्ट किया B/C = 3/2 एंड फाइंड क्या करना है?
ए रेशियो बी रेशियो सी क्या करना है हमको, फाइंड करना है। तो हम लोग इन दोनों से ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले सीधे सीधे गुणा करेंगे। 2 इंटू 3 वैल्यू क्या निकलेगी, ए रेशियो सीक्वेंस का ध्यान दीजिएगा, क्रम का आपको ध्यान देना है। ए रेशियो बी दिया हो और बी रेशियो सी, ए बी बी सी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दिया होता सी रेशियो बी तो आप उसको चेंज कर देते, बी रेशियो सी। सपोज दैट यहां पर दिया होता सी रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, तो सीक्वेंस ए रेशियो बी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से जब ये वाला आप जब सेकेंड जो भी ये लाइन दी हुई है, ये जो टर्म है, आप किस तरीके से लिखेंगे, बी रेशियो सी में ए रेशियो बी, तो बी रेशियो सी आगे वाला जो टर्म होगा कैसे होगा आपका, बी रेशियो सी में होगा। देखिए मतलब इसको हम चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे, बी रेशियो सी, तो बी रेशियो सी सॉरी मतलब 3 रेशियो 2। तो क्या कर लेंगे हम लोग, चेंज कर लेंगे अगर इस तरीके से आ जाए। अभी सीक्वेंस सही है तो ए रेशियो बी निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। मैंने बोला सबसे पहले हम इन दोनों टर्म का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 2 जा 6। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है, इस तरीके से उल्टा n, एक्चुअली में n कैसा बनता है ऐसा, बट हमको क्या करना है, इसका मिरर इमेज कर दीजिए आप लोग, ठीक है, उल्टा n ध्यान देना है, ठीक है, उल्टे या फिर उल्टा कर दीजिए। देखिए अब मैंने बात की, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई होगा, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, तो निकल आया हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो सॉरी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 6 रेशियो 3 रेशियो 2। समझ गए आप लोग। चलिए अब तो बात ये थी, जब ये तो छोटे टर्म्स है, अगर हमको इस तरीके से दिया होता, देखिए अगर हमको गिवन होता ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 1, बी रेशियो सीक्वेंस ध्यान दीजिएगा, ए बी बी सी, बी रेशियो सी इज इक्वल टू दिया होता आपका 3:2 एंड बी सी सी ई सॉरी सी डी सी डी 1:4। अब हमसे पूछता फाइंड करने के लिए, हमसे बोलता ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे, अब इसकी ट्रिक देख लीजिए आप लोग। ये देखिए सबसे पहले इसमें हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए निकलेगा क्या हमारा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। देखिए 2 3 जा 6 इंटू 1 क्या आएगा, 6। अब मल्टीप्लाई होगा ऐसा एंड ऐसा, ठीक है। अब देखिए 1 इंटू 3 इंटू 1 क्या होगा, 3। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऐसे एंड ऐसे, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा, 2। अब मल्टीप्लाई होगा अपना ऐसे, 4 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा, 8, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ध्यान देना, सबसे पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा।
और फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब इस तरीके के फॉर्म में आ जाए तो रेशियो कैसे निकालते हैं आप लोग सीख गए होंगे, है ना। अब देखिए, अगर हमारे सामने गिवन होता ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो सी इज इक्वल टू 1:2:3, सी रेशियो डी रेशियो ई दिया होता, देन हमसे कहता, एक बार क्वेश्चन देख लेती हूं मैं। 2:3:1 होता अगर, ठीक है। फिर हमसे कहता फाइंड कीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 × 2 क्या होगा, 2 होगा। फिर हम इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एंड इसमें करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इस 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे एंड इसमें करेंगे। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देखिए कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं, सभी टर्म में कुछ कॉमन नहीं है। मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2:4:6:9:3। ठीक है। अब रेशियो कैसे निकालती है, बहुत बेसिक चीज़ थी, मैंने आप लोग को बता दी है। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, देखिए थोड़ी, जैसे कि चलो मैं आप लोग को सबसे पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ। माना कि ये क्या है, ये एक क्या है, स्कूल है। इस स्कूल में 10 टीचर हैं। कितने टीचर हैं, 10 टीचर हैं। और हर एक टीचर, ईच टीचर की, प्रत्येक टीचर की, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूं, की सैलरी क्या है, 2000 रुपीज है। कितनी है, 2000। किसी एक टीचर की सैलरी अगर 2000 है तो क्या 10 टीचर की सैलरी हम निकाल सकते हैं। टोटल स्कूल है, इस स्कूल को टीचर्स पर कितना खर्च करना पड़ता है, टीचर्स की सैलरी कितनी है, टोटल टीचर्स को कितना देना पड़ता है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर एक टीचर को 2000 है तो क्या 10 टीचर का 10 × 2000 होगा। मतलब टोटल 20,000 रुपए का खर्च पड़ता है टीचर्स पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस स्कूल टीचर्स से नहीं आएगा, मैंने एग्जाम्पल आपको बताया। आप लोग ने 10th क्लास तक एक एक नियम सुना होगा, कैसे होता है, क्या होता है, तो मैंने थोड़ा सा आप लोग को वही बताया है। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। मोस्टली क्वेश्चन वैसे कुछ भी आ सकता है, मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बताऊंगी, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट पकड़ना है, मैं क्या कह रही हूँ, और जो भी मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर कोई क्या है, एक ऑफिस है, बात चल रही है ऑफिस की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
मैंने बोला इसमें कुछ भी एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय हैं अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं। क्या हम सबसे पहले ध्यान देते हैं, देखिए अभी मैंने स्कूल की बात की थी, वैसे ही अगर ऑफिस की बात की जाए तो स्कूल में टीचर्स हैं तो ऑफिस में एम्प्लॉयज होंगे, है ना। तो एक ऑफिस एम्प्लॉयज पर ऑफिस में एक बंदा होगा जो इसका हेड होगा, है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो एम्प्लॉयज में क्या करेगा, ये एम्प्लॉयज की कुछ सैलरी होगी। सपोज दैट 4 एम्प्लॉय हैं, कितने, 4 एम्प्लॉय हैं, एक की सैलरी 4000 है, तो चारों की कितनी होगी, प्रत्येक की बात कर रही हूं मैं, प्रत्येक की सैलरी 4000 है, तो क्या चारों की सैलरी 16000 होगी। मतलब ये ऑफिस इन एम्प्लॉयज पर टोटल कितना खर्च कर रहा है, 16000। अगर वह बात इस तरीके से देता, वर्कर्स एम्प्लॉयज के नंबर्स नहीं देता और हमसे डायरेक्ट बोलता ये ऑफिस है, ऑफिस में टोटल अमाउंट जो खर्च हो रहा है टोटल एम्प्लॉयज पर कितना है, 16000 रुपीज एम्प्लॉयज पर खर्च हो रहा है। अगर प्रत्येक या फिर ईच या फिर एक एम्प्लॉय का जो सैलरी है क्या है, 4000 है, तो क्या जब हमें एक बंदे की, एक एम्प्लॉय की सैलरी पता है और हमको टोटल सैलरी पता है, तो क्या हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो क्या 16000 अपॉन 4000 होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकल आए आपके, कितने होंगे, 4। मतलब वो घुमा फिरा के आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग की बेसिक, आप लोग को एक एक नियम आना चाहिए, और ये 10 तक में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं डायरेक्ट बात करती हूँ, क्वेश्चंस पर आते हैं डायरेक्ट, किस तरीके से क्वेश्चंस आएगा। एक फॉर्मूला लिख लीजिए छोटा सा, देखिए नंबर ऑफ पर्सन, सॉरी, टोटल अमाउंट, वो ऑफिस दे सकता है, स्कूल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना। तो ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर आपसे को टोटल अमाउंट दिया है और अमाउंट ऑफ ईच पर्सन मैंने लिखा, तो एक बंदे पर कितना खर्च किया जा रहा है वो दिया है, तो हम नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं। अगर हमको नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं और एक बंदे पर कितना खर्च किया जा रहा है, तो हम टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर क्या करता है, हमसे टोटल अमाउंट दे देता है और नंबर ऑफ पर्सन दे देता है और हमसे एक बंदे पर कितना खर्च किया जा रहा है वह भी हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन यहाँ आ जाएगा, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन यहाँ आ जाएगा, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले को आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चंस कैसे आएगा, देखिए देखिए जो भी मैं बोल रही हूं प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इन ऑफिस, मैं क्वेश्चन बोल रही हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इन ऑफिस द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ मेल
and sorry, in an office the ratio of total salary of male and total salary of female is 9:8। मैंने बोला एक ऑफिस है जिसमें टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड, ध्यान देना मैंने बोला है रेशियो, टोटल सैलरी ऑफ मेल एंड टोटल सैलरी ऑफ फीमेल का रेशियो 9:8 गिवन है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एंड द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल, सैलरी ऑफ ईच मेल एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल क्या दिया हुआ है, 3:2। अगर हमको, मैंने आपको बताया अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया मैंने अभी, इससे पहले मैंने आपको बताया था, अगर हमको टोटल सैलरी दी हुई है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है और एक बंदे पर, एक एम्प्लॉय पर या फिर एक टीचर, अगर स्कूल है तो टीचर पर जो भी बोल रहा है वो, तो एक बंदे पर जो भी खर्च हो रहा है वह दिया गया है, तो कितने लोग हैं जो उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर कितने लोग हैं जो स्कूल है तो स्कूल में कितने टीचर हैं जो काम कर रहे हैं उस स्कूल में, हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल का क्या कर निकालना है, रेशियो निकालना है। उसमें हमने भाग दिया था तो यहाँ पर भी क्या होगा, 9/3 रेशियो 8/2, 3 3 = 9, 2 4 = 8, रेशियो क्या आ गया 3:4। ये रेशियो किसका निकला है, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल का। किसका निकला है, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल का। अब ध्यान दीजिए, अगर हमसे बोलता ऑफिस में टोटल एम्प्लॉयज 63 हैं, अगर हमको गिवन होता, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर हमको गिवन होता टोटल जो एम्प्लॉयज हैं 63 हैं, क्या है, टोटल एम्प्लॉयज 63 हैं, तो इसका मतलब क्या है, टोटल एम्प्लॉयज, देखो एक ऑफिस है, उस ऑफिस में मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, ठीक है। अब मेल एंड फीमेल की जो संख्या है उसका अनुपात 3:4 है, मतलब देखा जाए 3 प्लस लेट, देखिए बेसिक क्या है, बेसिक ये है, हमने माना 3x मेल है एंड 4x क्या है, फीमेल है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कटा होगा इसमें। रेशियो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रेशियो क्या होता है, कट के संख्या लिखी हुई होती है, मतलब उसमें जो कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर होता है, वो दोनों में कॉमन है, वो क्या होता है, कट जाता है, तो वो लीस्ट वैल्यू होती है, कम से कम जो भी कट पिट के आता है वो वैल्यूज दी हुई होती है, ठीक है। तो जो भी कट गया मैंने माना वो संख्या क्या थी, x, वो संख्या क्या थी, x। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वो रेशियो मेल एंड फीमेल का 25/15 निकल रहा था, इसमें से क्या हो रहा था, 5 कॉमन हो रहा था, इसमें से 5 कॉमन हो रहा था, तो 5:3 आ रहा था, क्या आ रहा था, 5:3 आ रहा था, क्या आ रहा था, कॉमन 5 था और 5:3 आ रहा था, कॉमन क्या था, 5 था, तो वो जो वैल्यू थी इसमें से भी 5 कट गया था, इसमें से भी 5 कट गया था। ऐसे ही मैंने माना इस रेशियो में जो कट चुकी है संख्या वह क्या है, x है, वह संख्या क्या है, x है।
लेट्स सपोज किया है, मतलब क्या है, अगर 3x मेल है एंड 4x फीमेल है तो टोटल ऑफिस में 3x प्लस 4x एम्प्लॉयज़ होंगे, है ना। और यही एम्प्लॉयज़ गिवन है हमको कितने हैं, 63 है, मतलब 7x इज इक्वल टू 63, देन x इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू क्या, 9। अगर x इज इक्वल टू 9 है मतलब यह है हमने जो संख्या मानी थी कट चुकी है, वह संख्या क्या थी, 9 थी। जो संख्या कट चुकी है हमने मानी थी, कोई संख्या है जो कट चुकी है वो क्या है, x है। जो संख्या कट चुकी है वह संख्या क्या है, 9 है, मतलब 3x हमने मेल माने थे, मतलब 3 इंटू 9 27 क्या है, मेल है। नंबर ऑफ मेल निकला हमारा ये, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ फीमेल 4x माना था हमने, 4x की वैल्यू क्या निकली हमारी, 9, मतलब कितनी है, 36। समझ गए आप लोग बात को। तो ऑफिस में मेल पर्सन कितने हैं, मेल कितने हैं 27 एंड फीमेल कितनी है 36 है। ये क्या था, बेसिक था। हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास देखिए इस रेशियो का मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, लाइक एसएससी। तो एसएससी में हम लोग को ध्यान देना होता है क्वेश्चन को हम कितना शॉर्ट, कितनी जल्दी हम लोग कर पाए, है ना। कोई का आंसर हम लोग लाना बहुत ज़रूरी है, विद इन 30 सेकेंड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, ये जरूरी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमको रेशियो पता चल गया क्या है, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशियो क्या है, 3:4 है। हम लोग इसको ऐसे मान सकते हैं, मतलब ये है, मतलब अगर संख्या क्या होती, अगर नंबर, अगर 3 क्या होते मेल होते एंड 4 क्या होती फीमेल होती, तो टोटल एम्प्लॉय हमारे 7 होते। तो क्या ये 7 हमारा 63 को डिनोट करता, मतलब क्या इस 7 बराबर 63 होता, बिल्कुल होता। अगर ऑफिस में मेल 3 होते एंड फीमेल 4 होती तो क्या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होते, 7 होते, बिल्कुल 7 ही होते। 3 + 4 7 होते हैं, सबको पता है ये बात, है ना। तो क्या ये 7, अगर, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं एम्प्लॉयज तो कितने हैं 63 है। अगर एम्प्लॉय 63 हैं तो मतलब ये 7 63 को डिनोट कर रहा है, मतलब 1 बराबर क्या होगा, मतलब क्या होगा, 1 बराबर 9 होगा। यहां पर देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में रेशियो का मतलब बताया था, हम कुछ मान लेते हैं जो कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है। रेशियो में कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जो कट जाती है, हो सकता है वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो कटने के बाद जो मिनिमम वैल्यू होती है रेशियो में वो वैल्यूज लिखी जाती है। यहाँ पर हमने माना 1 कट गया था, क्या कट गया था, हमने मान लिया रेशियो क्या है, यही नंबर से, क्या है, यही नंबर से, इसमें कॉमन क्या था, 1 कॉमन था, क्या कॉमन था, 1 कॉमन था। उस 1 की वैल्यू हमने 9 निकाली है, उस 1 की वैल्यू हमने 9 निकाली है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल बताया था 25/13, इसमें कुछ नहीं कट रहा था, इसमें मैंने आपको बोला था इसमें क्या कट रहा है, इसमें 1 कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। और जो अभी मैंने जस्ट आपको समझाया उसमें मैंने बोला x सेलेक्ट किया था, जो संख्या कट गई है वो क्या है, x है। वैसे ही मैंने यहाँ पर माना जो यहाँ पर कट गया है वो क्या है, 1 है। वहां पर हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। अगर इस टोटल 7, अगर ये 4 + 3 अगर 1 है,
यहाँ पर वो कॉमन वैल्यू क्या है, 1 है, तो एम्प्लॉयज़ टोटल हमारे क्या होंगे, 7 होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या है 7 बराबर 63 होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या 1 = 9 होगा। और यहाँ पर हमने माना है कट क्या गया है, 1 कट गया है, कॉमन क्या था, 1 था। अगर 1 बराबर 9 है तो क्या 3 बराबर 27 नहीं होगा, 27 नहीं होगा। क्या 1 बराबर 9 है तो क्या 4 बराबर 36 नहीं होगा। हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मेल कितने हैं, 27 है, फीमेल कितनी है आपकी, 36 है। फीमेल कितनी है, 36 है। आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग कल से नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। ये बेसिक था, आप लोग को रेशियो समझ में आ गया होगा एक्चुअली में रेशियो है क्या, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोज़ लाइक कीजिए एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।